वेलकम टू तिवारी क्लासेस। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी क्लास 12 की बुक फ्लेमिंगो की पोयम 4 जिसका नाम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। तो बच्चों, ये जो हमारी पोयम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, इसे लिखा है जॉन कीट्स ने। इस पोयम को पढ़ने से पहले हम जानेंगे इस पूरी पोयम का ओवरव्यू क्या है। तो ये जो आपकी पोयम है ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, ये जो पोयम है ये किससे ली गई है? जॉन कीट्स की एक पोयम है, एक बड़ी पोयम है, ब्रीफ पोयम है, जिसका क्या नाम है? एंडीमियोन। उस एंडीमियोन पोयम का क्या है? ये एक छोटा सा पार्ट है जो आपकी बुक में दिया गया है। तो ये इस पोयम में हमारे जो पोएट हैं वो किसके बारे में बता रहे हैं? हमारे नेचर के बारे में बता रहे हैं। नेचर यानी हमारी प्रकृति। पोएट क्या बता रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी प्रकृति है वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और कभी भी ना खत्म होने वाली चीज है। यानी कि जो हमारी प्रकृति होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती है, चाहे कुछ भी हो जाए। यानी जैसे इंसान जो होता है हमारा, उसकी उम्र बढ़ने के बाद वो मर जाता है, बट जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा नेचर है, वो क्या है? हमेशा रहने वाला, यानी एंडलेस है। और जब हम दुखी होते हैं, जब हम सैड होते हैं, किसी भी परेशानी में होते हैं, तो जब हम प्रकृति के बीच में होते हैं तो अपनी सारी परेशानियों को, सारे दुखों को हम क्या करते हैं? एकदम से भूल जाते हैं। और जो पेड़ों की छाया होती है वो हमें क्या देने वाली होती है? एक पीस देने वाली होती है, एक शांति सुकून देने वाली होती है। दूसरी चीज क्या है? ये जो प्रकृति है हमें क्या है? ये हमेशा बांध के रखती है। जो हमारे पोएट हैं उन्होंने क्या बताया कि प्रकृति हमेशा हमें बांध के रखती है, यानी हम प्रकृति से हमेशा बंधे रहते हैं। और जब हम प्रकृति के बीच में रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम हमेशा प्रकृति के बीच में ही रह जाए। तो ये पूरी जो पोयम है आपकी वो नेचर के ऊपर बेस है, यानी नेचर के बारे में, हमारी प्रकृति के बारे में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम लाइन बाय लाइन। और ये पोयम जो है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी क्योंकि इसमें नेचर के बारे में बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताई गई हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर पोयम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी पोयम लाइन बाय लाइन। A things of beauty is a joy forever. Its loveliness increase. It will never pass into nothingness. तो ये जो हमारी पोयम है इसमें हमारे पोएट क्या बता रहे हैं फर्स्ट लाइन में कि आ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। ये जो ब्यूटी है किसकी? चीज़ों की, यानी ये जो प्रकृति की सुंदरता है वो हमेशा रहती है, यानी जॉय फॉर एवर, यानी कभी भी खत्म नहीं होती, हमेशा रहती है। इट्स लवलीनेस इंक्रीज, और इसकी जो खूबसूरती है वो क्या होती रहती है? इंक्रीज होती है, यानी बढ़ती रहती है। इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस, और ये कभी भी नथिंगनेस में नहीं जाती, यानी कि ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम इसे जितनी बार भी देखते हैं हमें हमेशा क्या लगती है? वो उतनी ही खूबसूरत देखने में लगती है। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस। आगे हमारी जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं कि अ बोवर क्वाइट, यानी इसकी जो शेड है, इसकी जो छाया है, यानी जो इसकी छाया है वो हमें क्या देती है? क्वाइट, यानी शांति प्रदान करती है, एक पीस देती है। एंड आ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स, और जब हम इसकी छाया में होते हैं तो वो हमारे किसके लिए होती है? सपनों की तरह होती है। यानी ऐसा लगता है हम प्रकृति की छाया में या किसी पेड़ की छाया में बैठे हैं तो हमें कैसा लगता है? किसी स्वीट ड्रीम, यानी खूबसूरत सपने की तरह लगता है। एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग, और क्या देती है हमें? हमें स्वस्थ रखती है, और क्वाइट ब्रीथिंग, एक अच्छी सांस, या फिर ये कह सकते हैं हम यहाँ पे कि जो नेचर है हमें वो क्या देती है? एक मतलब अच्छा स्वास्थ्य देती है, अच्छी शेड देती है, अच्छी छाया देती है जो हमें सपने के समान लगती है, और क्या देती है? ब्रीथ देती है, यानी शुद्ध और साफ हवा देती है जिससे हम सांसें ले सकते हैं। Therefore, on every morrow, we are wreathing a flower band to bind us to the earth, in spite of dispositions of the inhuman dearth of noble nature of gloomy days. आगे हमारे जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं? Therefore, on every morrow, आगे बताया कि इसलिए जो हमारा मोरो है, यानी जो आने वाला हमारा कल है, यानी जो आने वाला प्रत्येक कल है, आर वी रिथिंग,
हम क्या कर रहे हैं, उसमें मतलब जो हमारी जीने की चाहत है उसमें वो बढ़ जाती है। किसमें? प्रकृति के बीच में, यानी हम प्रकृति के बीच में है तो हमारी जो जीने की चाहत है वो बढ़ जाती है। अ फ्लोवरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, और हमें ऐसा लगता है कि हम जिस तरह से माला में फूल बंधे होते हैं उसी तरह हम प्रकृति से बंध चुके हैं, उसकी खूबसूरती में खो चुके हैं। Spite of despondence of the inhuman dearth of noble nature of the gloomy days, कैसे? जब हम क्या होते हैं, डिस्पोंडेंस होते हैं, यानी कि जब हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। ऑफ द इनह्यूमन डेथ, कहाँ पे? जब हम व्यक्ति यानी जो मानव है जब वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है इस संसार में या अपने समय में। ऑफ नोबल नेचर ऑफ द ग्लूमी डेज, तो जो नेचर होती है मतलब वो किससे भरा होता है? जब वो ग्लूमी से यानी अवसादों से भरा हुआ होता है। तो ये जो नेचर है, जो नोबल नेचर है हमारा, वो क्या करती है? हमारी प्रकृति उसे क्या देती है? शांति प्रदान करती हैं। यानी हमारे जो पोएट हैं वो क्या बता रहे हैं कि जब व्यक्ति क्या होता है, डिस्पोंसेस होता है यानी दुखी होता है, सैड होता है और ग्लूमी होता है यानी अवसादों से भरा हुआ होता है, तो ये जो प्रकृति है हमारी, जो नोबल नेचर है वो क्या प्रदान करता है? पीस देता है, यानी एक शांति प्रदान करता है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कनेस में, और ये हमें कहाँ से निकालता है? जो हम अस्वस्थ हैं यानी अनहेल्दी हैं, हम किससे भरे हुए हैं? अंधेरों से भरे हुए हैं, यानी अंधेरों के जो रास्ते हैं हमारे जीवन में, जो परेशानियां हैं, दुख हैं, उनसे क्या करता है? हमें निकालता है। मेड फॉर आवर सर्चिंग यस इन स्पाइट ऑफ ऑल, तो इसमें जो हमारी खोजें हैं यानी मेड फॉर आवर सर्चिंग, इसमें जो भी हम खोज करना चाहते हैं, जो भी पाना चाहते हैं, उसको हम आराम से पा सकते हैं। कैसे पा सकते हैं? प्रकृति के बीच में रह के। सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड यंग स्प्राउडिंग अ शेडी बूम। क्या बता रहे हैं हमारे पोएट? सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पोल, ये जो खूबसूरती है, किस चीज़ की खूबसूरती है? हमारी प्रकृति की जो हमारी खूबसूरती की जो नेचर है हमारी, वो क्या करती है? जो हमारे अंदर पोल है यानी कि जो काले बादल यानी परेशानियों की जो हमारी परेशानियां हैं, दुख दर्द है, टेंशन्स है, उनको क्या करता है? मूव करता है यानी हटाता है। फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट सच द सन द मून, फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट यानी हमारे आंतरिक रूप से, यानी जो हम आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उन सारी परेशानियों को कौन मूव करता है यानी कौन हटाता है? ब्यूटी ऑफ नेचर, यानी जो प्रकृति है, प्रकृति की जो खूबसूरती है वो हमारी परेशानियों को खत्म कर देती है। सच द सन द मून ट्रीज ओल्ड एंड स्प्राउटिंग अ शेडी बूम, और जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो क्या है? सन है हमारा, मून है, ट्रीज है ओल्ड मतलब पुराने और नए ट्रीज जो हैं, स्प्राउटिंग अ शेडी बूम, वो क्या हमें देते हैं? एक आशीर्वाद सा देते हैं। यानी जो हमारे प्राकृतिक चीज़ें हैं, जो भी है, सन है, मून है, ट्रीज है, और जो यंग ट्रीज है जो क्या कर रहे हैं? स्प्राउटिंग हो रहे हैं यानी तेजी से निकल रहे हैं बहुत ही लार्ज नंबर में, वो सभी क्या करते हैं? हमें आ शेडी बूम यानी एक आशीर्वाद सा, एक प्रेम हमें प्रदान करते हैं, या फिर कह सकते हैं हम खुशी प्रदान करते हैं। फॉर सिंपल शिप एंड सच आर डैफोडिल्स with the green world they live in and clear reels that for themselves a cooling covert make against the hot season the mid forest break for simple sheep and such are daffodils। क्या बता रहे हैं आगे पोएट हमारे कि ये जो सिंपल शिप है यानी जितने भी हमारे क्या हैं? ह्यूमंस हैं, यानी जो भी मानव है हमारे, जो भी लिविंग थिंग्स हैं, एंड सच आर डैफोडिल्स विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और जो डैफोडिल्स है यानी जो डैफोडिल्स का जो पेड़ होता है, ये सब कैसे हैं? हमें क्या प्रदान करते हैं? बूम यानी आशीर्वाद या वरदान सा प्रदान करते हैं। डेट फॉर देमसेल्फ अ कूलिंग कवर्ट मेक,
विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, और वो कैसी जगह, मतलब कैसी जगह पे रहते हैं, हरे भरे संसार के साथ में रहते हैं। एंड क्लियर रील्स डेट फॉर देमसेल्फ आर कूलिंग कवर्ड मिल्क, और जो क्लियर रील्स हैं, यानी कि जो छोटी छोटी नदियां हैं जिनका पानी कैसा एकदम साफ सुथरा है, डेट फॉर देमसेल्फ आर कूलिंग कवर्ड मिल्क, वो क्या देती है हमें, एक कूलिंग कवर्ड देती है, यानी एक ठंडापन देती हैं। गेस द हॉट सीजन, कब देती हैं, गर्मियों के सीजन में, यानी जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो ये जो छोटी छोटी नदियां हैं वो क्या देती है हमें, कूलिंग यानी ठंडापन देती हैं। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद द स्प्रिकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स, और जो मस्क रोज हैं, जो मस्क रोज के हमारे फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लूम करते हैं, यानी खिलते हैं। कहाँ पे खिलते हैं, ऐसी जगहों पे खिलते हैं, मतलब जो हमारे ये पेड़ होते हैं मस्क रोज के, वो क्या है, खिलते हैं और क्या देते हैं हमें, बहुत अच्छी खुशबू फैलाते हैं। एंड सच टू द ग्रैंडोर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, आगे क्या बता रहे हैं हमारे पोएट, एंड सच टू इज द ग्रैंडोवर ऑफ द डूम्स, यानी कि वो जो फ्लावर्स हैं हमारे, किसके, हमारे जो फ्लावर्स होते हैं मस्क रोजन के, वो हमें क्या देते हैं, मस्क रोज के एक ब्लूम देते हैं, यानी आशीर्वाद देते हैं। एंड सच टू इज द ग्रैंडोवर ऑफ द डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड, और अगर हम, यानी ग्रैंडोवर का मतलब क्या है हमारा, आवश्यक, अगर हम ऐसी चीज़ों के बारे में कल्पना करें या ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करें जो किसके बारे में है, माइटी डेड, यानी जो लोग मर चुके हैं या जो हमारे देश के लिए शहीद हो चुके हैं, जिनकी डेथ हो चुकी है, अगर हम उनके बारे में बात करें, ऑल लवली टेल्स डेट वी हैव हर्ड और रीड, वो सभी टेल्स, वो सभी कहानियाँ जो हमने उनके बारे में पढ़ी हैं या फिर सुनी है, यानी हम अगर उन लोगों के बारे में बात करें जिनके बारे में, जो हमारे देश के लिए मर चुके हैं या जो जा चुके हैं, अगर हम उनके बारे में बात करें, जो भी कहानियां उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं या सुन चुके हैं। एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमोर्टल ड्रिंक, वो क्या है, हमारे लिए इमोर्टल ड्रिंक की तरह है, यानी मतलब ऐसी पेय पदार्थ की तरह है या ऐसे अमृत की तरह है जिन्हें हम कभी भी नहीं भूल सकते या जो कभी भी नहीं मर सकती, यानी वो जो कहानियां हैं, वो लोग जो है वो हमेशा के लिए अमर हो चुके हैं, और वो भी क्या है हमारे लिए क्या है, लाइक अ नेचर है, यानी प्रकृति की तरह ही है, जो हमें क्या देते हैं, उनकी कहानियां हमें क्या देती हैं, एक अलग ही प्रेम भाव देती हैं। पोवरिंग अनटू अस फ्रॉम द हेवन ब्रिंग, और वो कहानियाँ हमारे लिए इस तरह से हैं, जैसे कि किसकी तरह है, जैसे कि हेवन का जो दरवाज़ा होता है, यानी कि जो स्वर्ग का दरवाज़ा है उस तक पहुंचने के समान है, यानी वो जो कहानियां हम सुनते हैं तो उन कहानियों को सुनने के बाद हमें क्या लगता है कि जैसे हम कहाँ हेवन के एकदम डोर पे यानी ब्रिंक पे खड़े हुए हैं। तो ये थी हमारी पोयम द थिंग्स ऑफ ब्यूटी, जो लिखी है जॉन कीट्स के द्वारा। आई होप कि ये पोयम आपको पसंद आई होगी, हमें एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। एंड थैंक्स।